आज हम ECS PVC पेपर कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकेशन और एप्लीकेशन, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। जैसा कि कैपेसिटर की सामान्य जानकारी आपको पता है और माइका कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन को आपने समझा और जाना, उसी प्रकार पेपर कैपेसिटर भी बनाया जाता है। जैसे माइका कैपेसिटर में माइका की शीट्स को दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में रखते हुए या तो उसको स्टैक्ड फॉर्म में एक के ऊपर एक जमाते हुए मल्टीपल लेयर्स को हम बनाते हुए माइका कैपेसिटर का निर्माण किया था। उसी तरह पेपर कैपेसिटर में सिंपल पेपर या एक क्राफ्ट पेपर को काम में लेते हुए उसको दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में रखते हुए उसको रोल सिलेंड्रिकल शेप में या स्टैक्ड फॉर्म में पेपर कैपेसिटर का निर्माण कर सकते हैं। तो पेपर कैपेसिटर जो कि फिक्स्ड टाइप का है और पेपर जो कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में काम में करता है और वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है। ये पावर लाइन फ्रीक्वेंसी पे काम में आता है पेपर, और लेकिन इसका जो मान 1 नैनोफेरेड से 1 माइक्रोफेरेड की रेंज में इसको बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्राफ्ट पेपर एज ए डाइलेक्ट्रिक मेटल काम में लिया जाता है और जो पेपर है वो ऑयल या वैक्स से इम्प्रेग्नेट किया हुआ रहता है और उसको दो मेटल फॉयल के बीच में सैंडविच कर दिया जाता है। और ये जो तीनों शीट्स हैं, दो शीट्स के बीच में जो आपका क्राफ्ट पेपर होता है जो वैक्स और ऑयल से कोटेड होता है, उनको रोल बना दिया जाता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में और उसको किसी प्लास्टिक केस में एनकैप्सुलेट करते हुए उसके एंड कैप्स लगाते हुए एंड टर्मिनल्स यानी कनेक्टिंग टर्मिनल्स लेते हुए उस पर उसकी वैल्यू का नामकरण करते हुए या तो कोडेड फॉर्म में या स्टैंडर्ड जो डिमार्केशन होता है वैल्यू का उस फॉर्म में उसको बना दिया जाता है। इसका जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि ये 300 पिकोफेरेड से 4 माइक्रोफेरेड तक का बना सकते हैं और इसका जो वर्किंग वोल्टेज होता है वो 600 वोल्ट्स तक इसको काम में लेते हैं। इसके बियॉन्ड काम में लेंगे तो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मॉइस्चर उसको और कॉरोजन और लीकेज रोकने के लिए उसको प्लास्टिक केस में सील बंद कर दिया जाता है। ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन आपको दिखाया जा रहा है। इसमें ट्यूबुलर फॉर्म है और जो ग्रे शीट्स दिख रही है वो इंसुलेटर है, मतलब क्राफ्ट पेपर है, और जो गोल्डन शीट्स दिख रही है वो मेटेलिक शीट्स है। आप मल्टी लेयर काम में लेते हैं उसको ट्यूबुलर फॉर्म में बना सकते हैं और इसको एक हार्ड प्लास्टिक के अंदर एनकेस कर दिया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ट्यूबुलर फॉर्म है इसको एंड कैप्स लगाते हुए कनेक्टिंग टर्मिनल्स ले लिए जाते हैं। तो एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है और इसको दो प्रकार के हो सकते हैं पेपर कैप, एक तो पेपर शीट और एक मेटलाइज पेपर शीट। जैसा कि माइका टाइप में देखा था, सिंपल स्टैक्ड माइका और सिल्वर कोटेड माइका कैपेसिटर। तो सेम यहाँ पे भी पेपर शीट और मेटलाइज पेपर शीट। पेपर शीट में वही है कि क्राफ्ट पेपर को दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में लेते हुए उसको ट्यूबुलर फॉर्म में बना लेते हैं और मेटलाइज में जो क्राफ्ट पेपर है उस पर कोटिंग कर दी जाती है मेटल की। तो इन दोनों में बस सिंपल यही फ़र्क है। जैसा कि आप देख लीजिए कि पेपर शीट प्लेस्ड बिटवीन द एल्यूमिनियम शीट्स एक्ट एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम वेयर द एल्यूमिनियम एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोड एज द पेपर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब आप जानते हो। तो उसमें किसी तरह की करंट फ्लो नहीं करती है, तो उसमें क्या है कि आपके इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट के बैरियर के रूप में तो चार्ज वहाँ स्टोर होता है। तो कंडक्टिंग प्लेट से पेपर शीट्स एंड 2 एल्यूमिनियम शीट्स आर रोल्ड इन ए सिलेंड्रिकल शेप एंड एंटायर सिलेंडर इज कोटेड विद वैक्स और प्लास्टिक रेजिन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द मॉइस्चर इन द एयर। यानी बाहरी एनवायरनमेंट से इस ट्यूबुलर फॉर्म में बनाए गए उसको प्रोटेक्ट करने प्लास्टिक केस में इसको रखा जाता है
2 wire leads are taken from the ends of the 2 aluminum sheets। ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है जो कि आपको डायग्राम में दिखाया गया। मेटलाइज्ड पेपर कैपेसिटर में ये है कि पेपर इज कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ जिंक और एल्यूमिनियम, यानी उस पेपर के ऊपर ही जिंक या एल्यूमिनियम की लेयर को कोट कर दिया जाता है उसको। और सेम वॉकअवे प्रोसेस है, इसको ट्यूबुलर फॉर्म में बनाते हुए इसको प्लास्टिक केस में रख देते हैं और एंड टर्मिनल्स लेते हुए उसके ऊपर डिमार्केशन कर देते हैं उसकी वैल्यूज़ का। और यहाँ पे एल्यूमिनियम को ज़्यादा काम में लिया जाता है जिंक के कंपैरिजन, क्योंकि जिंक जो है वो केमिकली ज़्यादा एक्टिव रहता है दूसरे मेटल से, इसलिए जिंक को कम काम में लेता है। तो जो पेपर शीट कैपेसिटर आपने देखा उसके कंपैरिजन जो मेटलाइज्ड पेपर कैपेसिटर उसका जो साइज है वो छोटा होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखना चाहिए अपन इस पेपर टाइप के। तो एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए पेपर कैपेसिटर इज दैट प्रोवाइड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। यहाँ फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटेंस के लिए ये काम में लिया जाता है और इसकी जो पिकोफैरेड से नैनोफैरेड की रेंज में इसको काम में ले सकते हैं। इसका मुख्य डिसएडवांटेज जैसे कि आप जानते हो पेपर जो है नमी को सोख लेता है, इसलिए नमी इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक का, जिससे कि इसका जो इंसुलेटिंग मेटल डाइलेक्ट्रिक मेटल के प्रभाव के कारण जो वैल्यू चेंज होती है तो कैपेसिटेंस का मान भी उसके मॉइस्चर के प्रभाव से बदलता है, इसलिए ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन यूजेस देखा जाए तो हाई वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशन में इसको, पावर कंडीशनिंग सिस्टम में इसको काम में लेते हैं, कार ऑडियो सिस्टम में काम में लिया जा सकता है ये। इसी तरह ये आगे आप देख लीजिए यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक नॉइस फिल्टरिंग में इसको काम में लेते हैं, सिग्नल कपलिंग डी कपलिंग सिस्टम में, रिमोट सेंसिंग में, यूज्ड इन सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज ट्यून सर्किट, स्पीकर, डायनेमिक एंड रैम जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आप जानते हो उसमें इसको काम में लिया जा सकता है, रेडियो रिसीवर, एनालॉग इक्वलाइजर, इन सभी में इसको काम में लिया जाता। तो जो पेपर कैपेसिटर है इसकी एप्लीकेशंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड है उसमें सभी जगह है, कपलिंग, डीकपलिंग, इक्वलाइजर, रिसीवर्स, स्पीकर्स, ड्रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ट्यून्ड सर्किट, कार ऑडियो सिस्टम, पावर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इस तरह से इसकी एप्लीकेशन के रूप में ये हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू, आपने जो पेपर कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन को जाना और उसको देखा